बेगूसराय गोलीकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से इस हमले का जो मास्टरमाइंड था केशव, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी लगातार पुलिस की छापेमारी जारी थी। जिस तरह से जो घटना हुई, शूट आउट एंड बेगूसराय का जो मामला था वो तूल पकड़ता जा रहा था और सियासी तौर पर लगातार एक पार्टी दूसरे पार्टी पर इल्जाम लगा रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर कहा था कि पुलिस गंभीर है और इसमें जो लोग भी शामिल होंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ा खुलासा सामने आया है। झाझा से केशव को गिरफ्तार कर लिया गया है और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वही इस मामले का मास्टरमाइंड है और उसकी निशानदेही पर 4 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। यानी जो लोग उस घटना में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस कप्तान जो हैं बेगूसराय के, वो इस मामले में अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सारे मामलों का खुलासा करेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरह की घटना अंजाम दी गई, इन जो अपराधी हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा था, खौफ पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था या क्या रणनीति इन लोगों की थी कि किस तरह का माहौल खराब किया जा सके बेगूसराय का। इसको लेकर के पुलिस कप्तान जो है वो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उससे पहले ही जो सियासी तौर पर है वो लगातार आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है वो आपस में भिड़ते नजर आए थे। गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचे थे और वहां कहा था उन्होंने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में अब कानून जो है वो सुरक्षित नहीं है, राक्षस राज आ गया और बेगूसराय में दिन दहाड़े गोली चलाई गई है। इसको लेकर के सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि इस मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के मुहिम चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 24 घंटे के बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। वो रांची भागने के फिराक में था, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो ट्रेन से रांची भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे बेगूसराय पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस कप्तान अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस बात का वो खुलासा करेंगे कि जो अपराधी पकड़े गए हैं या उसकी निशानदेही पर जो लोग भी इसमें शामिल थे उनकी क्या प्रवृत्ति रही है, उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, जराइम से उनका कितना रिश्ता रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि केशव और उनके जो दूसरे साथी हैं वो शराब के गैर कानूनी धंधे में शामिल थे और इसका जो रिकॉर्ड है वो क्राइम का पहले से रहा है। लेकिन इस पर पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान अभी आना बाकी है। पुलिस इन सारे मामलों का जल्द खुलासा करने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बेगूसराय गोलीकांड मामले में केशव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसे इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 28 पर 4 लोगों ने बाइक सवार गोलियां बरसाई थी अंधाधुंध, जिसमें तकरीबन 10 लोग जख्मी हो गए थे और एक शख्स की मौत हो गई थी। जिसके बाद बेगूसराय का जो गोलीकांड मामला है वो सियासी तौर पर काफी गर्मा गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में बयान देना पड़ा था। गिरिराज सिंह वहां पहुंच गए थे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की और कहा था कि एनडीए से अलग होने के बाद फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है और इन सारे मामलों को लेकर के जो सियासी बयानबाजी है वो अब तक जारी है। सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल गए थे। उनका हाल चाल जाना था और उन्होंने भी सरकार पर हमला किया था। तो कुल मिलाकर के जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। इस पूरे मामले पर जो जिले के एसपी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये जानकारी देंगे कि इन लोगों ने आखिरकार किस मंशा से, किस इरादे के तहत गोली चलाई थी। वो सियासी तौर पर काफी गर्मा गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में बयान देना पड़ा था। गिरिराज सिंह वहां पहुंच गए थे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की और कहा था कि एनडीए से अलग होने के बाद फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है और इन सारे मामलों को लेकर के जो सियासी बयानबाजी है वो अब तक जारी है। सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल गए थे। उनका हाल चाल जाना था और उन्होंने भी सरकार पर हमला किया था। तो कुल मिलाकर के जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। इस पूरे मामले पर जो जिले के एसपी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये जानकारी देंगे कि इन लोगों ने आखिरकार किस मंशा से, किस इरादे के तहत गोली चलाई थी, अपना खौफ पैदा करने का प्रयास था या जो एक क्राइम में अपने आप को स्थापित करने का जो मिशन होता है उसको लेकर के इन लोगों ने गोली चलाई थी। इन सारे मामलों पर पुलिस जो है वो खुलासा करने वाली है और अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से केशव सबसे बड़ा मास्टरमाइंड इस हमले का बताया जा रहा है और जिस वक्त गोली चलाई गई थी उस वक्त कई इलाकों की जो पुलिस है वो उसकी गिरफ्तारी को लेकर के, धरपकड़ को लेकर के छानबीन कर रही थी, लेकिन वो रांची भागने के फिराक में गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे मामले पर जैसे ही पुलिस का खुलासा आता है हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहे।